हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आगे सारे लोग चलो। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे विथ सॉल्यूशन डिटेल के साथ। इसके अंदर भी थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट्स मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी मैं इंट्रोडक्शन की क्लास आप लोगों को दे चुका हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहां से कि बताइए इनमें से कौन सा हमारा सेट्स है और कौन सा सेट्स हमारा नहीं है। सिंपल सी बातें बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर कि सेट्स हमारा होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। सेट क्या होता है हमारा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा होती है हमारी। चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम सेट कहते हैं, ठीक है। चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन डाटा कैसा होना चाहिए? डाटा हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए और ऐसी डाटा को हम सेट कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखना बच्चे क्या कह रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन अ वीक विच हैव द फर्स्ट लेटर एस। बिल्कुल, ये जो हमारा डाटा है ये हमारा डाटा है, वेल डिफाइंड डाटा है। कैसा डाटा? हमारा वेल डिफाइंड डाटा है। इसका हम कलेक्शन कर सकते हैं। कैसे कलेक्शन कर सकते हैं? यहां से आ जाओ। क्या एस लेटर से स्टार्ट नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। चलो ये बताइए कौन सा होता है। तो हमारा चेक कीजिए, संडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, यानी कि दो ऐसे डाटा बनाया मैंने जो कि मेरा किससे स्टार्ट होता है? ये मेरे एस से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ इंडिया। इसका डाटा हम नहीं बना सकते। आप ही खुद ही सोचो और मैं खुद सोच रहा हूं। मैं अपना सिंगर, 3 सिंगर के नाम बेस्ट बता रहा हूं। क्या आपके बेस्ट होंगे? हो। मैं नाम बताया भाई श्रेया घोषाल, क्या आपके बेस्ट है? नहीं है। आपने अलग सोचा, मैंने अलग सोचा। मैं यहाँ अपने बेस्ट सिंगर का नाम बता रहा हूँ, बेस्ट सिंगर कैलाश खेर। क्या आपके नजर में कैलाश सर बेस्ट सिंगर है? नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। आपके नजर में अरिजीत सिंह बेस्ट हो सकते हैं। तो यहां से जहां पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के नजर में आ जाए वो हमारे सेट्स नहीं होते। तो सेकंड पार्ट हमारा सेट्स नहीं है। फिर हम सी पार्ट की बातें करते हैं। क्या सी पार्ट हमारा सेट है? तो चेक कर लीजिए भाई, सी पार्ट हमारा सेट है या नहीं है। आ जाओ बच्चे। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ बेस्ट फुटबॉल। ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ बेस्ट फुटबॉल स्ट्राइकर ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हमारा सेट्स नहीं है। ऐसे में बेस्ट एंड स्ट्राइकर्स ऑफ द फुटबॉल का ग्रुप कैसे बना सकते हो? ये हमारा सेट्स है ही नहीं। सबके नजर में अलग अलग फुटबॉलर अच्छे हो सकते हैं। क्या आपके हमारा जो गली में कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत बेस्ट फुटबॉल खेलता हो, तो क्या हम उसको उस डाटा के अंदर इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो फेमस नहीं है हमारा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कैसा आ गया? हमारा अलग अलग नजर आ गया। चलो हम डी पार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल। बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा है, वेल डिफाइंड डाटा है। तो क्या कहेंगे? इसे हम सेट कहेंगे। हमारे स्कूल के अंदर हम मान लेते हैं 600 लड़कियां है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1200 है। तो 1200 के अंदर 600 तो हमारा वेल डिफाइंड है ना, कि 600 गर्ल्स हमारी है। किसके अंदर है? हमारे स्कूल्स के अंदर है। हमारे स्कूल के अंदर है 600 लड़कियां। अब आ जाओ ई पार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर बिलो 50। ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी सेट है हमारा। ये भी हमारा कैसा डाटा है? वेल डिफाइंड डाटा है। मैं बना सकता हूं इस डाटा को बिल्कुल। 50 से नीचे 49, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 44, ठीक है। इस तरीके से 42, 41, 40, 39, 38, 37, इस तरीके से डाटा जा सकता है हमारा। अ कलेक्शन केवल ऑड, अ कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय द पोएट शेक्सपियर। बिल्कुल सही डाटा है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि बताओ, ग्रेट खली का एग्जांपल लेते हैं कि ग्रेट खली ने कितने मैचेस जीते, तो क्या आप उसका डाटा बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन का हम डाटा बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि विराट कोहली ने अभी तक कितने 6 मारे हैं, कितने 4 मारे हैं, तो क्या आप उसका डाटा बना सकते हो? बिल्कुल। हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो उसका हम डाटा बना सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन हमारा वेल डिफाइंड के अंदर आता है। तो अगर मैं इस पोएट का नाम लूं, ठीक है, जो कि हमारा शेक्सपियर है, तो यहां से क्या होगा? इसके हम जितने भी पोएम लिखे इसने, हम उसका डाटा बना सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। तो कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर कौन सा डाटा हो गया? हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। प्राइम नंबर क्या है हमारा? उसका डाटा हम बना सकते हैं। किस सीरीज के अंदर आएगा? इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा, लेकिन हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा है ये हमारा। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन साइंस बुक। वेल डिफाइंड ऑफ डाटा। बिल्कुल। मान लीजिए आपके एक एक्सरसाइज में हमारा 20 क्वेश्चन है, या एक बुक के अंदर टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हैं? मान लेते हैं 200 क्वेश्चन है। तो कैसा डाटा है हमारा? वेल डिफाइंड डाटा। यहां से हम बना सकते हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस रेप्टाइल इन इंडिया। ये हमारा वेल डिफाइंड डाटा नहीं है।
ये हमारा वेल डिफाइंड डाटा हमारा नहीं है। आपके नजर में आपने देखा होगा कई बार एनिमल प्लैनेट पे या डिस्कवरी चैनल पे कई बंदे रेप्टाइल के साथ खेल रहे होते हैं, जिस रेप्टाइल को देख के हम डर जाए, ठीक है ना। तो क्या उनके लिए डेंजरस है? नहीं है, हमारे लिए डेंजरस है। आपने देखा होगा क्रोकोडाइल हमारे लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन आपने देखो कई लोग उसके साथ खेलते हैं, कई लोग उसे पालते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहां से हमारा सबके लिए वेल डिफाइंड डाटा हमारा नहीं है। किसी के लिए वो बहुत नॉर्मल है, किसी के लिए पालतू है, हमारे लिए वो डेंजर है। तो यहां पे लोगों के लिए नजरिया कैसे कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये हमारा वेल डिफाइंड ऑफ डाटा नहीं है। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, चलो चलो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें बच्चों। क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल सी बातें बोले इसके अंदर। बिलोंग्स क्या होता है हमारे? बिलोंग्स, बिलोंग्स बोले तो एलिमेंट हमारे मैच करने चाहिए। इस सेट्स के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और हमारे पास 7 है। 2 3 5 6 7। क्या ये हमारे से बिलोंग करते हैं? अगर यहां पे इसके एलिमेंट हूबहू नजर आए तो बिलोंग्स हुआ, नहीं तो नहीं होगा। क्या इसके अंदर 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, हमारा बिलोंग करेगा। चलो रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ये तो रेड ले लेते हैं, इसीलिए ध्यान से देखना बच्चे। क्या 2 बिलोंग कर रहा है? क्या 2 बिलोंग कर रहा है पी से? चेक कीजिए, बिल्कुल कर रहा है सर, बिलोंग पी से। क्या 9 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। कैसे करेगा? 9 तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, चलो 9 नहीं करेगा। आ जाओ, क्या 11 करेगा? 11 भी नहीं करेगा। क्यों? बिल्कुल इसके अंदर एलिमेंट आपको 11 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, चलो आ जाओ। क्या 4 करेगा? 4 हमारा बिल्कुल बिलोंग करेगा। 4 बिलोंग करेगा पी से? बिल्कुल करेगा। क्या 0 बिलोंग करेगा? 0 बिलोंग नहीं करेगा पी से, ठीक है। क्या 7 बिलोंग करेगा? 7 बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? पी से। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है कि हमारे एलिमेंट्स हूबहू इसके अंदर होने चाहिए, तो ऐसे सेट्स हमारे बिलोंग करते हैं, वरना हमारे बिलोंग नहीं करते सेट के अंदर, ठीक है। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जाओ क्वेश्चन नंबर 3, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखना। कह रहा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्मेशन करनी है। तो एक्चुअल में रोस्टर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रोस्टर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मुझे सेट को मुझे एलिमेंट के फॉर्मेशन में लिखना उमार, ठीक है। सेट को मुझे किस फॉर्मेशन लिखना है? मुझे एलिमेंट के फॉर्मेशन में लिखने हैं। ए पार्ट क्या कह रहा है हमारा? ए पार्ट हमारा केवल इंटरवल में नजर डालो, ठीक है। इंटीजर है, -4 एक्सक्लूड है, 6 भी हमारा एक्सक्लूड है। हमारा सेट्स के अंदर क्या बनेगा? -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 आ गया भाई हमारा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एक बात सिंपल सी आपको समझनी है और ध्यान लगाने की जरूरत है केवल। क्या -4 मेरा इंक्लूड है? नहीं है -4 इंक्लूड। क्या 6 इंक्लूड है? 6 भी इंक्लूड नहीं है। यानी कि -4 और 6 के बीच में जितने भी नंबर हो आप उठा के यहां पे लिख दो, ठीक है। आप यहां पे उठा के लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है? वाई इज एन नेचुरल नंबर विच इज 8 से छोटा। अरे भाई नेचुरल नंबर जो 8 से छोटा हो। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? कई बच्चों से पूछ लो तो बता नहीं पाते भाई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 8 से छोटा कहां तक जाऊंगा? 7 ही तक तो जाऊंगा, या 7 तक ही तो जाऊंगा मैं। 1 से छोटा है हमारा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सी पार्ट करते हैं जो इसका। सी पार्ट क्या कह रहा है? y इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर इन विच द सम ऑफ द डिजिट इज 9। 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं, सुनना। सम कितना होना चाहिए? सम 9 होना चाहिए। 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं और सम कैसा होना चाहिए? सम उसका 9 होना चाहिए। आप सिंपल से ना, मैं एक ना बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो आपने नंबर उठा लो, ऐसे 1 उठा लो, ठीक है। देखो डिजिट ना एक्चुअल में बच्चे, जो हमारा डिजिट होता है ना, वो डिजिट हमारा 9 तक ही होता है। डिजिट हमारा कहा होगा ना 9 तक ही होता है। तो आप ऐसे उठाओ, देखो कैसे भैया, कैसे पता कैसे चलेगा? मैं बहुत ईजी मेथड से बताता हूं। आप 1 उठा लो, ठीक है। आप यहां से 1 उठा लो, ठीक है, 1 उठा लो। तो यहां से अगर मैं 1 उठाऊंगा, 1 में क्या प्लस करूंगा तो 9 आ जाएगा, 8, 18 बन गया। 2 उठा लो, 2 में कैसा करूंगा मैं बताओ? 7, 27 बन गया। 3 उठा लो, 3 में क्या करूंगा? 6। 4 उठा लो, 4 में क्या करूंगा? 5। 6 उठा लो, 6 में क्या करूंगा? 3। 7 उठा लो, 7 में क्या करूंगा? 2। 8 उठा लो, 8 में क्या करूंगा? 1। खत्म, खत्म हो गया। 9 में क्या ऐड करूंगा? 0। ये 2 डिजिट के। आप बोल सकते हो भैया 0 में तो 9 कर सकते हो, लेकिन ये तो कौन से डिजिट है हमारे? ये हमारे 1 डिजिट हो गए। हमारे कौन से हो गए? 1 डिजिट। अब 0 0 9। अब मुझे बताओ जरा क्या ये
क्या ये भैया, ये तो 9 ही है ना, तो 3 डिजिट नंबर नहीं कहूंगा इसे मैं, कौन सा डिजिट कहूंगा इसे, 1 डिजिट ही कहूंगा। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर उठा के लिख दो सेट्स के अंदर, 18, 27, 36, 45, 63, 72, 81 और 90, सबको जोड़ दो, आना है 9 ही आपका। चलो डी पार्ट करते आ जाओ। वाई एन प्राइम नंबर इन विच डिविजिबल ऑफ 70, 70 डिविजल होना चाहिए प्राइम नंबर का, ठीक है, 70 होना चाहिए बच्चे। 70 को कौन कौन भाग करता है, 2 कर देता है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 प्राइम नंबर नहीं करेगा, 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, 5 भी कर देगा क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है, 70 को डिविजल मारेगा। 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, 7 भी कर देगा, ठीक है। 8 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 9 है नहीं, 10 है नहीं, 11, ठीक है, 11 भी नहीं करेगा, तो 12 है नहीं, 13 भी नहीं करेगा, यहाँ से कोई नहीं करेगा। तो यानी कि क्या बनेगा मेरा, यहाँ से 2, 5, 7, 2, 5, 7, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चे, चेक कर लेना आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो डी ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है हमारा, द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड ऑफ एलिफेंट। देखो एक सिंपल सी चीजें बताता हूं आपको मैं, कभी भी सेट्स के अंदर एलिमेंट रिपीट मत करना। एलिफेंट लिखने को कह रहा है, ई 2 बारी दे दिया एलिफेंट के अंदर, बचपन में याद करा था ना, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, वही वाला एलिफेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। एलिफेंट तो हम क्या करेंगे, ई, एल, ई तो रिपीट करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, पी, फिर क्या करेंगे, एच, फिर क्या करेंगे, ए, फिर क्या करेंगे, एन, और फिर क्या करेंगे, टी। आ गया भाई, इसका कौन से फॉर्मेशन में आ गई, रोस्टर फॉर्मेशन में आ गई, ठीक है। एलिमेंट को हम रिपीट करेंगे नहीं। ई एफ पार्ट करें, यहां से स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा शायद से, सर दिखाई देगा, चलो कर लेते हैं यहीं पे, आ जाओ एफ पार्ट यहां से कर लेते हैं। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ल्ड ऑफ डिवीजन, डिवीजन को सेट में लिखना है, फिर से आ जाओ, डी आई बी, फिर से आ जाएगा, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, फिर एस, फिर आएगा आपका ओ, फिर आएगा आपका एन, आई 3 टाइम से लिखेंगे, कितनी बारी, एक ही बारी तो लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते स्टार्ट। इसका ना मैं एक ही क्वेश्चन ना बिल्कुल ना अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, यही बच्चे फंसते हैं और यही आपको केवल समझना है। सेट बिल्डर फॉर्मेशन, रोस्टर से सेट की ओर एक एक क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगा। चलो पहला उठा लेते हैं, यहां से पहला उठा लेते हैं, रेड से करवाए इस बारी, रेड से करते हैं, पहला उठा लेते हैं बच्चे। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर, 4, 8, 12, 16, 20, आ जाओ, 4, 8, 12, 16, 20 उठा के बाहर लिख दिया। अब समझना मेरी बातों को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यहां से थोड़ा सा यहां से एक अलग पोर्शन बना लेता हूं मैं इसको समझाने के लिए, ध्यान से देखना। मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकता हूं क्या, 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकता हूं क्या, 8 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकता हूं क्या, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकता हूं, 12 बनेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकता हूं, 16 बनेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकता हूं, 20 बनेगा। 20 तक ही हमारा। अब यहां से 1, 2, 3, 4 मैं इन सभी को कॉम्बिनेशन मिला के, ये सभी नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन मिला के मैं 4 के मल्टीप्लाई में n लिख सकता हूं, समझना मेरी बातों को। और n की जगह 1 डालूंगा तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, n की जगह 2 डालूंगा 4 2 जा 8, n की जगह 3 डालूंगा 4 3 जा 12, n की जगह 4 डालूंगा 4 4 जा 16, n की जगह 5 डालूंगा 4 5 जा 20। यानी कि इसका जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्मेशन कैसा बनेगा, x इज सच दैट x बराबर में 4n, और n किससे बिलोंग कर रहा है, बताया मैंने अभी, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और n कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक, तो 1 से लेकर के n हमारा कहां तक है, 5 तक। नोट डाउन कर लो फटाफट इसको। चलो आगे, नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट भी डिटेल में समझाएंगे, इसको समझाएंगे ब्लू से, ग्रीन से समझाते हैं। चलो बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, फिर से एक पोर्शन बना लेते हैं इसको समझने के लिए। इसको समझने के लिए एलिमेंट कौन कौन सा है, 3, 9, 27 और 81, ये एलिमेंट हमारे। चलो 3 की पावर 1 3, चेक कीजिए, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब यहां से नेचुरल नंबर कहां चल रहा है, 3 के सर पे बैठा हुआ है,
3 के सर पे बैठा हुआ है, तो यानी कि मैं n को कहाँ बिठा दूंगा, 3 के सर पे बिठा दूंगा n को। और n कहाँ से कहाँ तक, चेक कीजिए, n कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के, और n कहाँ तक है, 4 तक है। यानी कि अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा उसको सेट बिल्डर फॉर्मेशन में, यहां से मैं दिखाऊंगा x इज सच दैट x बराबर में क्या कंक्लूजन निकाला है, 3 की पावर n, और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। n कहां से कहां तक है, n हमारा 1 से लेकर के और कहां तक है, हमारा 4 तक है इंक्लूडेड। चलो नोट डाउन करो उसको जल्दी, फटाफट जल्दी नोट डाउन कर लो। सबको समझ में आया? थर्ड पार्ट करते हैं, तो फटाफट स्किप कर सकते हो, जब तक मैं रफ कर रहा हूं इसे स्किप कर लेना फटाफट, जल्दी आ जाओ बच्चे। अब करते सी पार्ट। सी पार्ट देखना, ये वाला पोर्शन बना लो फिर से, एन के लिए फिर से पोर्शन बना लो, ध्यान से देखना क्या क्या एलिमेंट है, 4 है, 16 है, 64 है, 256 है, और यहां से 1024 है। ध्यान से देखना, फिर से आ जाओ। 4 की पावर 1 कहलाती है 4, 4 की पावर 2 कहलाती है 16, 4 की पावर 3 कहलाती है 64, 4 की पावर 4 कहलाती है 256, और 4 की पावर 5 क्या कहलाती है, 1024। फिर से इन सभी को मिला के देखो, 4 के कहाँ बैठा है, नेचुरल नंबर सर पे बैठा है, तो यह क्या निकालूंगा, 4 की पावर n, और n कहाँ से कहाँ तक, फिर से 1 से लेकर के 5 तक। यानी कि यहां से कैसे लिखूंगा मैं, x इज सच दैट x बराबर में 4 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n कहां से कहां तक हो गया हमारा, 1 से लेकर के और 5 तक हमारा n। सभी को समझ में आया, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। पैटर्न समझना सीखना बच्चे, पैटर्न समझो, जो मैं कहा किस पैटर्न की बात करो, और भैया किस तरीके से, सर आप किस तरीके से बात कर रहे हो पैटर्न की। कभी मल्टीपल है, कभी पावर जाता है, ठीक है, कभी मल्टीपल कभी पावर। आ जाओ करते हैं हम, कौन सा पार्ट करना है, डी पार्ट। डी पार्ट तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, चलो लिख दिया आंसर मैंने, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल, बस खत्म। एक्स इज एन सेट दैट एक्स इज एन क्या हमारा ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 क्या हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। ई पार्ट करते आ जाओ। ई पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 187। फिर से एक छोटा सा पोर्शन बना लो आपके लिए, ध्यान से देखना, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, और यहां से हमारा 1000 तक लेके गया है। अब चेक करो, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी, ये हमारा 1 का क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है, ये हमारा 4 का क्यूब है, और ये हमारा 10 का क्यूब है। यानी कि अब नेचुरल नंबर कैसे चल रहा है, चेक कीजिए, क्या इन सभी को मिला के मैं n का क्यूब लिख सकता हूँ, 1 डालूंगा 1 आएगा, 2 डालूंगा 8 आएगा, 3 डालूंगा कितना आएगा, 27 आएगा। यानी कि अब इसका क्या बना मेरा, x इज सच दैट x बराबर में n का क्यूब, और n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई, 1 से लेकर के n की लिमिट 10। थैंक यू सो मच क्लास, जुड़ने के लिए मेरे साथ, ठीक है। इसी तरीके से शेयर करते रहो वीडियोस अपने दोस्तों को, और लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मत दबाना भूलना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।